आया जाता है, छुपाया नहीं जाता है। हम लोग भी जाने यार, कम से कम शुरू कीजिए बात। जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, क्योंकि हम आज आए हैं, उस दिन क्या हुआ। अल्लाह की शान ये थी कि उसका कोई बेटा नहीं है। अब ईसाइयों ने ये कहा कि अल्लाह का बेटा है, तो पता लगा कि ईसाई जो खुदा बना रहा है वो खुदा कोई और है। वो खुदा हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि अल्लाह एक है, जैसा कि अभी हम किताबों में देखेंगे आप, और दूसरे जो इनका दावा है आप अभी देखेंगे मुनाजरे के अंदर कि ये लोग अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। वो फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, उससे ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में नस्से कतई से बता दिया, तो अब ये कहना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये वो खुदा नहीं जो कुरान में जिसके औसाफ बयान हुए, ये वो खुदा नहीं जिसकी सिफत सच्चा होना है। यकीनन अगर कोई खुदा झूठ बोल सकता है तो वो हमारा खुदा नहीं, उसी फिरके का खुदा होगा जो उसको झूठा कह रहा है। ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती है। अब हमें पता ये लगा इन सारी चीजों से कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया जिल्द 15 है, इसके सफा नंबर, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा, सफा नंबर 545। जी जी सुनिए सुन के जाइए मौसा साहब, समेट लीजिएगा बाद में किताबें, अभी समेट लीजिएगा, 1 मिनट सुन ले उनकी बात, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ। और 9 बजे से बता रहे ना कल 9 बजे हैं। फोन नंबर बता लीजिए। अरे मौसा साहब बता तो दीजिए अपने मुंह से एक मरतबा, जी पानी बाद में पी लीजिएगा। सुबह 9 बजे से उस पे लिखा क्या? जी जी टाइम नहीं लिखा। पढ़ाया जाता है, छुपाया नहीं जाता है। हम लोग भी जाने यार, कम से कम शुरू कीजिए बात। जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, क्योंकि हम आज आए हैं, उस दिन क्या हुआ था। आप लोग 40 हुआ है, 840 850 पर खत्म। हाँ सब घर के बाद। हेलो देखिए ऐसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भाई खामोश हैं, सुने, कोई बोलेगा नहीं। जो बात वहाँ पेश हुई थी उसी को मैं सामने रख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिसे मकान, ज़मान, जिहत, माहियत, तरकीब अक़ली से पाक कहना बिदात हक़ीक़िया के कबील से है और सरीह कुफ्रों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ ज़रूर नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसे कि जिसकी बात पर एतबार नहीं, न उसकी किताब काबिल इस्तिनाद, न उसका दीन लायक़ एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐब और नक्स की गुंजाइश है, जो अपनी मशैख़त बनी रखने को क़स्दन ऐबी बनने से बचता है, चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए। ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए से हासिल होता है, उसका इल्म उसकी इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल है। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, लिबातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होता है। हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना, कोई खबासत, कोई फजीहत उसकी शान के खिलाफ नहीं। वो खाने का मुंह और भरने का पेट और मर्दी और जनी की दोनों अलामतें बिलफिल रखता है। समद नहीं, जौफदार खुखल है। सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। या कम अज कम अपने आप को पढ़ने दीजिए हमको। जी बोलने दो। क्या है? थोड़ा ऊपर से ले लीजिए, समझने में हो गया होगा। समद नहीं, जौफदार खुखल है। सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। बताएं, फरमाएं। पूरा हो गया। इतराज कर रहे थे। या कम अज कम अपने आप को ऐसा बना सकता है, और यही नहीं बल्कि अपने आप को जला भी सकता है, डिबो भी सकता है, जहर खाकर या अपना गला घोंटकर बंदूक मारकर खुदकुशी भी कर सकता है। उसके माँ बाप, जोड़ू, बेटा सब मुमकिन है, बल्कि माँ बाप ही इसे पैदा हुआ है।
रबड़ की तरह फैलता सिमटता है, ब्रह्मा की तरह चौमुखा है, ऐसे को जिसका कलाम फना हो सकता है, जो बंदों के खौफ के बाइस झूठ से बचता है कि कहीं वो मुझे झूठा ना समझ लें। बंदों से, ये जुमला यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं है, आप में कैसा है? छुपाकर से पहले फिर से पढ़े पिछले वाला जुमला। कौन सी लाइन है? वो मुझे झूठा ना समझ लें, बंदों से छुपाकर, उससे पहले क्या है? पेट भरकर झूठ बक सकता है। क्या है? हाँ, पेट भरकर। नहीं, उससे पहले बंदों से पूरा 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 लिखा, यही होना चाहिए। कुछ वो तो हंस पर पूरा नहीं होगा। कुछ और होगा। बड़ा छुपाकर तो नहीं है। हाँ, बड़ा छुपाकर जैसे जबान होती है ना। चलिए, बड़ा छुपाकर पेट भरकर झूठ बक सकता है। वो सुना छुपा कर नहीं है। अच्छा, ऐसे को जिसकी खबर कुछ है और इल्म कुछ। खबर सच्ची है तो इल्म झूठा, इल्म सच्चा है तो खबर झूठी। ऐसे को जो सजा देने पर मजबूर है, न दे तो बेगैरत है, माफ करना चाहे तो हीले ढूंढता है, खल्क की आड़ लेता है। ऐसे को जिसकी खुदाई की इतनी हकीकत कि जो शख्स एक पेड़ के पत्ते गिन दे उसका शरीक हो जाए, जिसने अपना सबसे बढ़कर मुकर्रब ऐसों को बनाया जो उसकी शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील हैं, जो चौहड़ों चमारों से लायक तमसील है। ऐसे को जिसने अपने कलाम में खुद शिर्क बोले और जा बजा बंदों को शिर्क का हुक्म दिया। और पढ़ें, लंबी हो जाएगी बात, और आगे बहुत है, यहाँ तक है, आपने ये यहाँ तक खत्म पढ़ा होगा। है। जी जी फरमाएं। इसका उन्वान नहीं पढ़ा आपने कि ये किसके खुदा की बात कर रहे हैं आला हजरत, ये आपने नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा तो वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। वक्त हो गया पूरा। वहाबियों के झूठे खुदा, ये इसका उन्वान है। इसमें है कहीं लिखा हुआ? इसको पढ़ लीजिए, वहाबियों के झूठे खुदा, ये उन्वान है कि किस नहीं? लाइन में है? नहीं, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। आप लीजिए किताब, देख लीजिए। आप ये करीब निकालिए से ये जो है किताब कुरान निकालिए। जो उससे पहले है, हाँ? इसमें मतन में तो नहीं है। अच्छा, हाँ। आप में है क्या? आपका वक्त पूरा हो गया। हाँ, 45। देखिए, इस पर मैंने कोई बात तो नहीं की, खाली मैंने इबारत सुना दी। क्या कहना चाह रहे हैं आप इसको? कहें? हाँ, इस पर कहिए। हाँ। देखिए, बात यह है, अव्वल तो ये बातें वजाहत के काबिल थी जो बातें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि इसमें टफ उर्दू है और समझना सबको जरूरी था, लेकिन बात जनरल लोग नहीं ज्यादा नॉलेज, इसलिए मैंने उसको वजाहत नहीं की। मेरा कहना ये है, इसमें वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, 2-3 लफ्जों ठीक है? बोल कर हो जाए। तो ये जो जुमले आगे कहे गए हैं, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँगना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, पेशाब करना, पखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना और लौंडेबाजी करना, खुदा के लिए ये इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ये तकाजा है, मेरा ये जो है आपसे दावा है, मेरा तो मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जो आगे भी बातें हैं देवबंदियों के खुदा कह करके आगे भी लाए हैं, उन सब चीज़ों के लिए मेरा मुतालबा आपसे ये है कि ये मौलाना अहमद रजा खान साहब ने वहाबियों का नाम लेकर के, देवबंदियों का नाम लेकर के अल्लाह ताला की शान में नाजेबा कलिमात, गालियों के जुमले जो उसको सुन करके हर शख्स कहेगा ये फौहश हैं और गालियां हैं, उन्हें इस्तेमाल किया है। एक इतराज ये है, इसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी साबित होती है। दूसरा इसमें दावा एक मेरा साथ में और है, वो ये है कि मान लेते हैं ये गुस्ताखियां कहीं लिखी हुई थी, ठीक है, और वो उसको नकल करने नाकिल है सिर्फ, तो मेरा उस पर एक ये एतराज है कि कोई शरीफ इंसान चाहे जाए कि वो बुजुर्ग हो, अन्नामा हो, जिसको मुजद्दिद कहा जा रहा हो, अगर वो है तो बहुत ऊंचा हो गया वो। एक शरीफ इंसान भी कहीं अगर गाली गलौज भी अगर होता है तो वो गाली गलौज के वो जुमले जो वहां कहीं कहे गए हों, बाजारी जुमले कहे गए हों, माँ बहन की गालियां दी गई हों, वो जुमले अगर कहीं वो बेअदबी नकल कर रहा हो तो हर आदमी कहेगा ये मौलाना आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये कि ये गलत तरीके से वहाबियों के ऊपर इल्जाम लगा करके और ये गलत जुमले, फौहश जुमले, गालियां, ये अल्लाह की शान में कहने का एक तरीका निकाला उन्होंने, और उन्होंने अल्लाह को गालियां दी। इससे जो है उनके जिम्मे ये इल्जाम आता है कि उन्होंने अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है, जिसका साबित करना ये उनके मानने वालों पर लाजिम है। अगर वो साबित भी कर दें, फिर मेरा एतराज उस पर यह है कि ये फौहश और गालियों के जुमले इस्तेमाल करना ये शरीफ इंसान के लिए, और चाहे कि वो आला हजरत हों
जिनको बुजुर्ग मानते हो हम, उनकी जुबान से ये जुमले सुनना ये शराफत के खिलाफ है। अब आप बोलिए। हाँ हो, ये आज मुख्तसर वक्त के हिसाब से हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कम से कम रिक्वेस्ट आपने मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइहि व क़ल्बिहि व जअल अला बसरिहि ग़िशावह फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफला तज़क्करून, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आपने अभी हमारे फरीक़ मुखालिफ से इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से उनकी मायनाज़ किताब फ़ताब रज़िया से एक सफ़े से मुस्तकिल इबारात का मजमुआ सुना। हमारे फरीक़ मुखालिफ का उसमें ये दावा है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन गुस्ताखियाँ की हैं। उन्होंने अपने अंदाज में उस इबारत को अपने तौर से पढ़ा और उन इबारात में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जिसको न किसी ने पैदा किया और न उसके जोड़ का कोई, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे ना नींद आती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जो जालिम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जो अयूब व नकाइस में पाया जाता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वो ज़ात गिरामी है। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाहु हुवा अलमुन ज़ातियुन अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफ़ातिल कमाल वल मुनज़्ज़हु अन जमीइ नक़ाइस, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कहते हैं कि जो अपने तमाम सिफ़ात कमाल को जामे है और तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक है। ये कायदा कुल्लिया इल्म कलाम की कसीर किताबों में मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे फरीक़ मुखालिफ को भी इस तारीफ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब उलमाए कलाम ने और पूरी 14 सदी की उम्मत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कुरान पाक तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक है। तो अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अयूब व नक़ाइस से पाक है, उसने अब बंदों को पैदा फरमाया। जब बंदों को पैदा फरमाया तो उनमें कुछ तो फरमाबरदार बंदे हुए और कुछ बंदे ऐसे हुए जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उसकी शान में गुस्ताखियां की। मिसाल के तौर पर यहूद व नसारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो भी मानते हैं कि वो खालिक है, लेकिन आप देखें ईसाई तस्लीस के कायल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जोड़ के कायल हैं और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ऐसे ही आप देखें कुछ ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने अल्लाह की औलाद माना और कुछ ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने अल्लाह को असलन ही न माना, जैसा कि आर्य समाज, उनका अकीदा है कि अल्लाह कोई शय नहीं, वो कोई उसका वजूद नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही फलासिफा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिक होने पर तो दलाइल दिए, लेकिन फरमाया उसके साथ में उन्होंने अल्लाह की शान में ऐसी तौहीनामेज़ गुफ्तगू की, फरीक़ मुखालिफ पर सब आया है। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। अब बताना यह है कि वो लोग जो दावेदार हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, वो भी अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अल्लाह का बेटा भी माना। कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह मुस्तकिल नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक तो मानते हैं लेकिन उसकी जात के अंदर वो बातें चस्पा कर देते हैं जो हकीकतन उसका ताल्लुक उससे नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की जात में अपनी जानिब से बातों को बढ़ा देते हैं। तो अब तवज्जो ये करना है, इसके मुताबिक मालूम ये हुआ कि वो हकीकतन उस अल्लाह को नहीं मानते जो वहदहु ला शरीक है, उस अल्लाह को नहीं मानते जो लम यलिद वलम यूलद जिसकी शान है, उस अल्लाह को नहीं मानते कि जिसके बारे में अल्लाह ने खुद अपने बारे में फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा,
اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اس اللہ کو نہیں مانتے کہ یہ جس کی قرآن میں تھوڑا منستقل اللہ قیلا نہیں قیلا قرآن ہے۔ کیا ہے بھائی بات حدیثہ بھی ہے، قیلا بھی ہے، موصاف اس کو بعد میں دوران گفتگو نہیں، علم بعد میں۔ مناظرہ میں یہ اصول مسلم ہے کہ جب بعد تک میں۔ فریق مخالف کی بات کو نہ بات سنیں ضروری ہے، آپ مطلق نوٹ نہ کریے۔ کریں آپ ورنہ نوٹ منہ کی کریے۔ کھانی پڑتی ہے۔ آپ نوٹ کریں بات۔ یہ بات مجھے کہنا نہیں پڑی اور سامعین نے آپ کا رد کر دیا، اس لیے توجہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، آگے سنیں۔ تو یہ وہ اللہ رب العزت کہ جو عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اب اگر کوئی عیب پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب وہ اس خدا کو نہیں مانتا جو حقیقی خدا ہے، اس وحدہ لا شریک کو خدا نہیں مانتا جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، جو عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کا مطلب اس کا خدا کوئی اور ہے۔ اس کو جب ہم اصول کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ کوئی بھی شے ہوتی ہے اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اور اس وجود کو چند اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اور لوازمات جب کسی شے کے پائے جائیں تو پھر اس شے کے لوازمات کے مقتضیات ہونے کی وجہ سے اب اس کے اندر منافات نہیں ہوتی ہے۔ لازم جب پایا گیا تو لازم کی ضد تنافی اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، اور جب اگر تنافی پائی گئی تو لازم نہیں پایا جائے گا، اور لازم نہیں پایا گیا تو اصل شے نہیں پائی جائے گی۔ جب یہ دیکھ لیا آپ نے، سن لیا، اچھے سے آپ نے سمجھ لیا، اور آپ کی نظریں اب علم کلام کی ان کتابوں کی طرف دوڑنے لگی جو کہ ہمارے علماء متکلمین نے جس میں بحث کی ہیں، آپ اس کی روشنی میں اگر توجہ سے اور انصاف نظر سے دیکھیں تو اس کی اب 3 طریقے سے قسم ہوتی ہیں، 3 طریقے سے اس سلب کی اب قسمیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ یا تو اصلاً ہی شے کا وجود نہ مانا جائے، جیسے کہا جائے کہ انسان اس کا کوئی وجود نہیں، یا پھر شے کو تو مانا جائے لیکن اس کے لازم کو نہ مانا جائے، اور لازم کسی ایک لازم کو نہ مانا جائے، جیسے کہا انسان حیوان ناطق ہے تو کہا جائے انسان حیوان ہے، ناطق نہیں ہے۔ ایک لازم کو مانا، دوسرے کو نہیں مانا۔ تیسری شے یہ ہے کہ انسان وجود بھی مانا جائے شے کا، لازم بھی مانا جائے، لیکن لازم کے ساتھ ساتھ اس کی منافات جو ہے لازم کی، اس کا اکتساب کر دیا جائے، اس کو جوڑ دیا جائے، اس کو ثابت کر دیا جائے۔ اب یہ کہ پہلے والا کہ شے کا اصلاً وجود ہی نہ ہو، جیسے کہیں انسان کا کوئی وجود نہیں، ان مثالوں کو اللہ رب العزت کی شان میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں معاذ اللہ، جیسے کہ آریہ کہتے ہیں، تو اب یہ دوسرا یہ کہ کوئی کہے اللہ کا وجود تو ہے لیکن اس کے جو لوازم ہیں، اس کی صفات جو واجب لذاتی ہی ہیں، جیسا کہ سچ بولنا، جیسا کہ وہ رازق ہے، جیسا کہ وہ غفار ہے، جیسا کہ وہ ستار ہے، جیسے اس کی صفات ہیں۔ اب اگر کوئی اور صفات کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو آپ دیکھیے وجود مانا، شے کا وجود مانا، اللہ رب العزت کا وجود مانا، لیکن ایک لازم کا انکار کر دیا۔ تیسرا یہ کہ آدمی وجود کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس منافات کو ذکر کر دیتا ہے، اس شے کو اس کے ساتھ متصف کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے جو اس کی شایان شان نہیں تھی۔ جیسے کہ انسان اللہ کو مانتا بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر وہ چوری کرتا ہے معاذ اللہ۔ تو اب یہ جو پہلے والا کہ جس نے بالکل ایک انسان کا وجود ہی نہیں مانا، اللہ کا وجود ہی نہیں مانا، وہ الگ، ایسے ہی یہ دو جو نیچے کے ہیں یہ بھی اگرچہ وجود مان رہے ہیں لیکن آگے جا کے گستاخی کر رہے ہیں، آگے جا کے لازم کا انکار کر رہے ہیں، یا پھر آگے جا کے جو منفی چیز ہے جو اللہ کی شایان شان نہیں اس سے ملا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی گویا کہ پہلے والے کی طرح ہو گئے جس نے اصلاً ہی اس شے کا انکار کر دیا، گویا کہ ایسا ہو گیا کہ یہ حقیقتاً اللہ کو نہیں مانتا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ اس اللہ کو نہیں مانتا جیسے اس کی شان تھی۔ اللہ کی شان یہ تھی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اب عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پتہ لگا کہ عیسائی جو خدا بنا رہا ہے وہ خدا کوئی اور ہے، وہ خدا ہمارا خدا نہیں، ہمارا خدا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ ابھی ہم کتابوں میں دیکھیں گے آپ، اور دوسرے جو ان کا دعویٰ ہے آپ ابھی دیکھیں گے مناظرے کے اندر کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
उससे ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में नस्से कतई से बता दिया, तो अब ये कहना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये वो खुदा नहीं जो कुरान में जिसके औसाफ बयान हुए, ये वो खुदा नहीं जिसकी सिफत सच्चा होना है। यकीनन अगर कोई खुदा झूठ बोल सकता है तो वो हमारा खुदा नहीं, उसी फिरके का खुदा होगा जो उसको झूठा कह रहा है। ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती है। अब हमें पता ये लगा इन सारी चीजों से कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया जिल्द 15 है, इसके सफा नंबर, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा, सफा नंबर 545 है। ये मरकज़ अहले सुन्नत बरकात रजा पोरबंदर से जो छापा है उसका सफा बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने वहाबियों के झूठे खुदा होने की जो पूरी इबारतें पढ़ी, तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं फरमा रहे हैं, सबसे पहला सेंटेंस ही आप लोग सुन लें, ये नहीं कह रहे हैं कि वो खुदा जो वाजिबुल वजूद है वो ऐसा है, वो खुदा जिसकी सिफात वाजिब लिजाती ही है वो ऐसा है, वो खुदा जो कायनात का पैदा करने वाला खालिक है वो ऐसा है, ये नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि उसी फिरके के साथ बयान कर रहे हैं जिस फिरके ने खुदा को जैसा समझा है, अपना खुदा जैसा उसने तराशा है। फरमाते हैं वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, तवज्जो है आपकी, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है कि जो मकान, जमान, जिहत, माहियत और तरकीब अकली से पाक कहना बिदअत हकीकिया के कबील से। अब ये जो इबारत लिखी हुई है इनकी किताब के अंदर मौजूद है, साथ ही साथ आला हजरत ने उसी को बयान कर दिया। तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि उस खुदा की बात हो रही है जो हमारा सबका खुदा है, कायनात का पालनहार है, परवरदिगार है, नहीं। वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जो झूठ बोल सकता है, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिसके लिए मकान है, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है उसके मुताबिक जिसके लिए जहद साबित है कि वो उसके लिए कहता है कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, उसका मकान फौक है, जहद साबित करता है। ऐसे ही वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जो उसके लिए जिस्म मानता है, हालांकि अल्लाह की शान ये है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी किसी शय से कोई मुमासलत नहीं, उसको किसी शय से कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। अब ना उसके आज़ाए बदनी है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। जितनी भी आगे आला हजरत ने जो बातें बयान की हैं, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ये उस वाजिबुल वजूद की बात हो रही है, बल्कि आला हजरत ने लुजूमन ये बातें उन खुदाओं के लिए, उन लोगों के खुदाओं की बताई हैं कि जिन्होंने अपने एतबार से अपने खुदा तराश लिए हैं, जिन्होंने अपने एतबार से अपने खुदा बनाए हैं, बातिल अकीदे अपने एतबार से जिन्होंने गढ़े हैं, उन खुदाओं की बात आला हजरत गिनवा रहे हैं। इसलिए कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये कहेंगे कि उसकी सिफत ये है, उसकी जो सिफात है उसके अंदर मुमकिन बिज़ात है, झूठ बोलना माज़अल्लाह मुमकिन बिज़ात है। जब आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुमकिन बिज़ात मान लिया झूठ बोलना, तो अब आपने ऐब का दरवाजा खोल दिया। जब आपने, तवज्जो इधर देखें आप लोग, जी जी, जब आपने ऐब का दरवाजा खोल दिया कि झूठ बोल सकता है, और हम आपसे ये पूरा इस तरीके से हम सवाल करते हैं आपसे कि जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके लिए लुज़ूम साबित किए हैं कि ये लाजिम आएगा, ये लाजिम आएगा, क्योंकि आप तो अपने एतबार से खुदा बना रहे हो। तो जब आपने एक बुराई का दरवाजा खुदा के लिए मान लिया कि वो झूठ बोल सकता है, तो अब आपका वो खुदा हकीकी खुदा हमारा वाला नहीं। अब उसके अंदर चूंकि और ऐब भी, चूंकि उसके अंदर अब मुमकिन लिजात ही आप मान रहे हैं कि अब और भी ऐब उसके अंदर मुमकिन हो सकते हैं, और जब मुमकिन का दरवाजा खुलेगा तो ये आम है। आम किसका है? वाजिब लिजाती ही के खिलाफ ये आम हो जाएगा। जब अल्लाह की सिफात उसकी तरह नहीं मानोगे तो फिर इसका मतलब हर सिफत जो बंदे के लिए आप मानते हो वो अल्लाह के लिए आप उसको शामिल करोगे। ऐसे ही हम आपसे सवाल करते हैं, आखिर में आप मुख्तसर कर रहा हूं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आपने जब मुमकिन का दरवाजा खोल के अल्लाह को झूठा बताया और आपने ये सारी, अब आला हजरत ने जो लुजूम साबित किए हैं, ये भी लाजिम आएगा, ये भी लाजिम आएगा, ये तो कम जिक्र किए हैं। अगर आप अपने कायदे के मुताबिक आएंगे तो आप हजारों और इसके साथ जोड़ सकते हैं। वो आपने नहीं जोड़े, ये आपकी अलग बात है। आपके कायदे के मुताबिक हजारों और जोड़ सकते हैं, आला हजरत ने तो कम लिखे हैं। बताना यह है, सवाल आपसे आखिर करते हुए ये खत्म कर रहा हूं कि आप एक भी लुजूम हटाकर दिखाएं। आप अपने मुताबिक जैसा खुदा आप तराशे हुए हैं, मानते हैं कायदे के मुताबिक, आप अपने अकीदे के मुताबिक आप एक भी लुजूम हटाकर दिखाएं। इसलिए कि आपने जब कह दिया मुमकिन लिजाती, अल्लाह की जात में मुमकिन है कि ऐब पाया जाए। अब ऐब कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं।
अब जब ऐब, और आपकी अलजोहुल मुकिल इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि बेशक हम अल्लाह के लिए झूठ और दीगर कबाएह को मकदूर तस्लीम करते हैं। झूठ और दीगर कबाएह, और कबाएह कहते हैं बुराइयों को। अब कितनी बुराइयां जितनी हो सकती हैं, अलजोहुल मुकिल में लिखा है कि सिर्फ झूठी नहीं, जितनी बुराइयां हो सकती हैं हम सबको अल्लाह के लिए मकदूर मानते हैं कि अल्लाह पाक इन पर कादिर है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आपका ये खुदा है? नहीं। क्या आपका ये खुदा है? नहीं। ये हमारा खुदा नहीं। इसलिए आला हजरत ने जिस खुदा की बात की है उसको अपने तौर पर तो आप खोलें बाब तौहीद आला हजरत का। 1 मिनट रुके, बाब तौहीद खोलें आला हजरत का। तो आला हजरत ने अल्लाह की उलूहियत पर जो दलाइल दिए हैं वो काबिल रश्क है, उनको पढ़ें आप, जिनका आपको भी एतराफ हुआ है। अब मैं बताने चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत, बस 2-4 मिनट में खत्म करिए। जी जी, बस 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट 1 मिनट में। हमारा सवाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वाजिबुल वजूद है, उसके लिए कोई ऐब उसकी जात में नहीं है। जो ऐब मानेगा, मुमकिन मानेगा ऐब को, और कह रहा है कि सिर्फ खुदा ही, उस किताब में लिखा हुआ है, कहा गया कि सिर्फ झूठ ही नहीं, जितनी बुराइयां हैं वो सब अल्लाह में पाई जा सकती हैं। तो अब बुराइयां कितनी हैं आप देखें, मुआशरे में सैकड़ों बुराइयां हैं, आला हजरत ने सिर्फ 50 गिनवाई है। तो इसलिए बताना यह है कि इनकी किताब से हम ये साबित कर चुके कि दीगर बुराइयां भी अल्लाह में पाई जा सकती हैं, और आला हजरत ने वही लुज़ूम बयान करते हुए खत्म हो गया। वहाबियों के खुदा के अंदर ये लुज़ूम पाया जाता है। आला हजरत ने सिर्फ इसी को बयान किया, आला हजरत ने अपनी खुदा की बात नहीं की, बल्कि वहाबियों की खुदा की बात। चलिए ठीक, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन हम लोगों के सुनने में जो आया है, आपने सीधे कहा है कि आला हजरत ने कुछ मत कहिए। नहीं कहेंगे, जवाब आगे नहीं, जवाब नहीं सुन होगा, जवाब नहीं देंगे, इसको खत्म करने का मतलब यही है। समेट लिएगा, 1 मिनट सुन ले उनकी बात, हमारी बात सुन लीजिए आप। हमारा खुदा जैसा अभी बता गए हैं आला हजरत के, मतलब आपने बताया कि आला हजरत ने कहा है कि वहाबियों का खुदा ऐसा। जी। वो किस किताब में लिखा हुआ है? फतवा रिज़विया में लिखा भाई, सुनने का मतलब तो यही है कि हम भी कुछ सीखें, आपसे सब सीखें, आपसे सीखें। ये फतवा रिज़विया में लिखा है, हाँ, दावा किया है सर कि वहाबियों का खुदा ऐसा है। जी जी। हमारा इसमें कहना ये कि हमारा खुदा जो है वो क्या दूसरा है कोई क्या? अच्छा, जो खुदा बरेलियों का वो खुदा देवबंदियों का। तो आला हजरत ने या तो ये लिखा है, अगर वो दूसरे को खुदा एक मिनट हम ये कहना चाहते सुनो भाई, हैं, या तो आला हजरत ने ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आला हजरत ने ये लिखा है कि जो हमारा खुदा है वो देवबंदियों का नहीं, देवबंदियों का खुदा इस कैटेगरी का है, या तो उन्होंने ये लिखा है वो इनको साबित, और या कहीं से ऐसा तो नहीं कि आला हजरत ने किसी किताब से ये नकल किया है। नहीं, ये अलग बहस है। सिर्फ ये है कि आला हजरत ये हम लोग दावा करेंगे, चलिए हमारी इसकी बहस होगी, हमारी बहस इसी पे होगी ना, इसी पर बहस हमारी होगी। बात नहीं हुई है, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, और 9 बजे से बता रहे ना? हाँ, कल 9 बजे से हैं? फोन नंबर उसमें लीजिए। अरे मौसा बता दो, दीजिए अपने मुंह से एक मरतबा जी पानी का। भाई आप जैसा कहे वैसे टाइम करा दियो, घंटों पे जाते हैं। इसमें बहुत हाँ, बहुत। उस पे लिखा क्या? जी जी, वो टाइम नहीं लिखा। ये वहाबियत देवबंदियत छोड़कर इस मुनाजरे की बरकत से, इन्हें सब मुनाजरे का हाल मालूम हुआ, तो ये देवबंदियत पे लानत भेज रहे हैं और सुन्नियत इख्तियार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तौफीक। आज तौहीद बताओ। ये सुना है, ये जो शाहिद मुनाजिर आया था उनका भाई है। भांजा। चलो, शायद जो मुनाजरा करने आया था उसका ये भांजा है। हाँ, मामू लगता है। इनके सारे सवालों के जवाब मिल गए? हाँ, मैं अपनी मर्जी से आया था, मुझे कोई प्रेशर क्यों करेगा? प्रेशराइज नहीं होना चाहता हूँ, मैं खुद वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे लॉ की बात मिल गए, आपकी तसल्ली हो गई माशाल्लाह। अब आप हमारे सच्चे मुरीदों में सलाम कर लो। जी, अस्सलाम वालेकुम।
शाबाश